हेलो, वेलकम टू रंजन जना ब्लॉग। तो हम लोग आज जा रहे हैं नया ब्लॉग बनाने के लिए गोरखनाथ टेम्पल जो कटक से है। तो मैं और मेरा दोस्त साथ में जो हम ऐसे साथ में बनाते हैं। तो वो अगली आवाज़ अभी उनका। और आज हम जगतसिंहपुर पहुंच गए हैं। जगतसिंहपुर से लगभग 18 किलोमीटर दूर है गोरखनाथ टेम्पल। और बीच में आता है कटक से लगा हुआ रेलवे, जो यहाँ पर आने के लिए कटक से छपरा स्टेशन पड़ेगा और आगे जाकर वो पारादीप जाता है वो ट्रेन। आपको छपरा स्टेशन में उतरना है और छपरा स्टेशन से आप ऑटो से या बाइक से आकर गोरखनाथ धाम छपरा स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। और हम लोग अभी बाइक में हैं। बाइक से हम लोग जगतसिंहपुर से आए हैं। तो अभी गोरखनाथ पीठ के जो मुख्य द्वार है, जिस रोड से जो अब हम जयपुर और जगतसिंहपुर की जो रोड है उसी रोड पे से निकल के गोरखनाथ पीठ जा रहे हैं। तो वहाँ जयपुर रोड से गोरखनाथ पीठ 2 किलोमीटर है। अभी हम उसी रोड से अंदर हुए जा रहे हैं। और ये जो गोरखनाथ पीठ है बहुत बड़ा, मतलब जिसको हम, आप तो जानते हैं गोरखनाथ जो थे वो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, जो यहाँ पर आकर एक किंवदंती था। किंवदंती की ऐसा था कि गोरखनाथ जी यहाँ पर एक उड़ीसा में इसी जगह पे एक, मतलब एक सिद्ध माता थे जिन्होंने गोरखनाथ जी के भक्त को यहाँ पर बंदी बना कर रख दिए थे। तो गोरखनाथ जी उनको ढूंढते ढूंढते चारों तरफ ढूंढे तो कहीं पर कुछ उनको पता नहीं मिला उनके भक्त का। तो आकर यहीं पर उड़ीसा में आकर जिन्होंने, जब इनको पता चला कि यहीं पे है उनके भक्त, और यहाँ पर देखे, मगर जो सिद्ध माता यहाँ पर थे तो उन्होंने गोरखनाथ जी से मतलब बहस किए, जो ठीक है तू मेरे, तेरा भक्त इधर है तो तू कैसे लेके जाएगा। इस तरह का बहस होकर गोरखनाथ जी का यहीं पर वो सिद्ध माता और गोरखनाथ जी का ऐसा बात विवरणी हुआ। तो इसी कारण गोरखनाथ जी अपने शिष्य को उधारे और उस सिद्ध माता को भी दंड दिए। और इसी जगह पे सिद्ध माता ने गोरखनाथ जी को रख दिए थे, तो बंदी बना दिए थे। तो फिर गोरखनाथ यहीं पर रह गए। तो इसी नाम से ये गोरखनाथ धाम यहाँ पर आया। तो यहीं पर प्रभु गोरखनाथ सिद्ध पुरुष है तो यहीं पर विराजमान थे। और हम अंदर आ गए हैं गोरखनाथ जी की अंदर। ये गोरखनाथ जी का टेम्पल है और टेम्पल के अंदर जो पुष्करणी है, अभी यहीं पुष्करणी में हम लाखों श्रद्धालु आए हैं जो अपना पाँव हाथ पैर और स्नान करके प्रभु गोरखनाथ जी की दर्शन करते हैं। और हम भी और मेरा दोस्त ये सब आकर अभी जाएंगे पुष्करणी में, हाथ पांव धोएंगे और मंदिर की परिसर घूमेंगे। अब हम हाथ पांव धो के आ गए और ये हनुमान जी की मंदिर जो मंदिर के दक्षिण द्वार में है, यहाँ पर सिद्ध हनुमान जी हैं। तो यहाँ पर सिद्ध हनुमान जी के दर्शन करके अभी हम मंदिर के बाहर जा रहे हैं, जहाँ पूजा भंडार, यहाँ पर फूल और द्वीप खरीद कर भगवान जी को देना है। तो ये देख रहे हैं जो बहुत सारे लोग हैं, ये यज्ञ कुंड है। और ये जो दिख रहे हैं इतना सारे भीड़ है, आज प्रभु की खास दिन है इसीलिए बहुत सारे भीड़ है। और ये दिख रहे हैं जो पेड़ में जो लगा है बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ में जो कपड़ा बांधा हुआ है, जो धागा बांधा हुआ है, ये सब अपना अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए उसमें सुपारी और 2 चूड़ी बांधकर बरगद का पेड़ जो पेड़ है उसमें लटकाया जाता है, जो अपना मनोकामना के लिए। अभी हम आ गए पूजा भंडार में और यहाँ पर दीप और धूप और
भगवान जो मूर्ति फोटो है यहाँ पर बिकता है। कुछ बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो खरीद रहे हैं। तो देखिए ये भगवान की जो फोटो है, भगवान ऐसे गोरखनाथ जो धाम है, पीठ है, यहाँ पर प्रत्यक्ष पीठ है, जो आप एक बार इनके बारे में जानेंगे तो आपकी मतलब बोलते हैं ना, पूरा मन और आत्मा दोनों अचंभित हो जाएगी। ऐसे हम, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये कैसा पीठ है। यहाँ पर भोग भंडार है, लोग यहाँ पर विभिन्न प्रकार का भोग है, खजा है, पेड़ा है और कुरकुरे है, इस तरह का बहुत सारा पीठ है, प्रसाद है। और दूसरी तरफ इधर देखिए, ये देखिए मैं बोला था ना आपको, चूड़ी, लाल चूड़ी और धागा और सुपारी, ये पुष्प भंडार है। यहाँ पर फूल माला लेके जाना है और इसी तरह मनोकामना के लिए धागा बांधा जाता है। देखिए, और हम ही दीप और धूप लेकर देखिए श्रद्धालु लेके जा रहे हैं, जो दीप दान में देना पड़ता है। तो प्रभु की आराधना के लिए हम भी लेके जा रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त यहाँ पर दीप लगाएंगे, भगवान की आराधना करेंगे। ये देखिए ये कितना बड़ा मंदिर है, ना जाने 33 कोटि देवताओं की यहाँ पर स्थापना किया गया है। इस मंदिर में 33 कोटि देवताओं की, ऋषि, गंधर्व, किन्नर सब कुछ हैं इस मंदिर में, जो सभी को यहाँ पर पूजित किया जाता है। गोरखनाथ जी जो है, और हम भी पूजा कर रहे हैं और मेरा दोस्त भी पूजा यहीं कर रहे हैं। इतना भीड़ है कि हम आगे तक भी नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सा भीड़ है आज। और फिर भी हम भीड़ को हटाते हटाते थोड़ा आगे कोशिश कर रहे हैं भगवान के पास जाने के लिए। और ये सिंह द्वार है। ये दानवाक्ष है। और आप जानते हैं ये जो मंदिर है ये इतने प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि अगर आपको, हमको पता है कि अगर किसी को सांप काट देता है तो यहीं पर आते हैं प्रभु के पास, उनको लाया जाता है। और यहाँ पर ये सब छिपकली है, छिपकली है जो एक मतलब वो जब तक आवाज़ नहीं करता है तब तक उसकी जो सांप, जिसको भी सांप काटता है तो वो सांप का जहर उसके ऊपर लगा रहता है, और छिपकली की आवाज़ आ जाएगा तो सांप का जहर उससे उतर जाता है। और जो यहाँ का जो बड़े पंडा है उनको स्वप्नादेश होता है कि इसको कौन सा सांप काटा है और उसको कितने, उसके सर के ऊपर उतना, जिस सांप के ऊपर जैसा जहर होता है उसी हिसाब से उतना उसके ऊपर जो कलसी होता है, पानी का कलसी, उतना पानी उसके ऊपर डाला जाता है। तो किसी का एक दिन में ठीक होता है, कोई 2 दिन लगता है। तो ठीक यहाँ पर कोई भी आता है, जिसको भी सांप कटता है, अगर ये भगवान के शरण में आते हैं, बाबा गोरखनाथ के शरण में आते हैं, तो वो ठीक होता ही होता है। ये यहाँ का जो लोग हैं, ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर, वही सांप जिसको काट देता है तो यहाँ पर ठीक होने के लिए कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक छिपकली है, वो आवाज़ करेगा तो आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा हमने देखा है, सुना है। और जो हमारे जो रिश्तेदार है, कभी किसी को सांप काटा है तो उनको लेके यहाँ आए हैं, नो मेडिकल, कोई ट्रीटमेंट नहीं, सिर्फ भगवान के पास आते हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाता है। तो अभी हम मंदिर से बाबा का दर्शन किए, अभी हम कुछ आ रहे बाबा का मंदिर का जो परिसर है, जहाँ पर देखिए यहाँ पर भगवान शिव जी नटराज की अवस्था में नृत्य कर रहे हैं। और ये यहाँ पर जो समुद्र मंथन है, इसी यहाँ पर सप्त ऋषि बैठे हैं ऊपर। इसी तरह न जाने लोग कितने यहाँ पर फ़ोटो खींचते हैं अपना अपना दोस्तों के साथ यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर एक मान्यता भी ये भी है
कि यहाँ पर जो होता है अक्षय तृतीया में यहाँ पर यज्ञ होता है, 8 दिन का यज्ञ होता है, महा विश्व शांति यज्ञ यहाँ होता है। और इसी महाविश्व यज्ञ जो जिस दिन पुण्य आहुति होता है, इसी पुण्य आहुति के दिन प्रभु बाबा गोरखनाथ और सांप के रूप में यहाँ पर आते हैं और भक्त को दर्शन देते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग इसी आशा में आज भी ऐसा बड़ा भगवान का एक पुण्य तिथि है, इसी दर्शन के लिए अभिलाषा में आए कहीं बाबा का दर्शन हो जाए सांप के रूप में। मगर जो अक्षय तृतीया का जो पूर्णिमा होता है, उसी 8 दिन में 10 दिन जो यज्ञ होता है, उसी यज्ञ में भगवान बाबा सभी को दर्शन देते हैं सांप के रूप में, सभी इसकी लाभ लेते हैं। और ये यहाँ पर मंदिर पर से सुंदर सुंदर भगवान की जो मूर्तियाँ हैं, ये देखिए राधा कृष्ण की मूर्तियाँ, यहाँ पर वस्त्र हरण हो रहा है गोपियों की, जो भगवान श्री कृष्ण ने रचाई थी लीला। तो इसी सारे अद्भुत कथाएं सब इसमें इस मंदिर में अंकित हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बरगद का पेड़ देख रहे हैं, ये इतना पेड़ है जो इस मंदिर में सिर्फ एक ही पेड़ था, अभी उसका जो शाखाएं और उसका जो चेर है जहाँ जहाँ तक गया, और उसी ज़मीन सब भगवान का होते गया। और क्योंकि ये सब पहले किसान का ज़मीन था, धीरे धीरे पेड़ आगे बढ़ता गया। और कोई खेती वाला खेती करता है किसान, तो फिर वहाँ से सांप निकलता है, तो फिर ये सब फिर सारा ज़मीन जहाँ जहाँ बरगद का पेड़ गया, तो वो सब किसान भगवान को दान में दे दिए सारे ज़मीन। तो इसी तरह बरगद का पेड़ आगे चलता गया। अभी तो सरकार की तरफ से सारा जो यहाँ पर मार्बल हो गया है, सब कंक्रीट हो गया है, इसीलिए बरगद का पेड़ और फैल नहीं पाता है। और चारों तरफ दीवार भी हो गया, क्योंकि किसान को भी देखना पड़ता है। सरकार इस तरफ चारों तरफ बाड़ बना दिया, तो फिर भी यहाँ पर कम से कम 10-15 एकड़ ज़मीन जो है भगवान के नाम पे जो किसान लोग हैं यहाँ के दान में दिए हैं। और ये जो है यहाँ पर ये प्रसाद भंडार है, यहाँ पर प्रसाद बनता है और यहाँ पर लोग प्रसाद सेवन करते हैं। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं, देखो यहाँ पर कितने बंदर भी हैं, बंदर बैठे हैं, तो यहाँ पर हमेशा रहते हैं। अभी जो श्रद्धालु आते हैं उनसे प्रसाद छीनते हैं, प्रसाद खाते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रसाद भंडार है, प्रसाद बन रहा है। यहाँ पर जो लोग आते हैं प्रसाद पाते हैं भगवान का, जी प्रभु गोरखनाथ जी का। और आप चाहें तो कोई मानसिक करे या कुछ भी करे, आपका पूरा हो जाता है, तो आप भी यहाँ पर अपने लोगों के हिसाब से 100, 200, 50 जिस हिसाब से प्रसाद बांटना चाहते हैं, यहाँ पर प्रसाद बना के खिला सकते हैं। तो देखिए ये रोसोशाला जहाँ पर प्रसाद बनता है, ये देखिए। और ये ट्रस्ट के जो लोग हैं यहाँ पर है, आज न जाने कौन किसी ने जैसा दान दिया होगा, जो आज मैं 500 लोगों को या 200 लोगों को खाना खिलाऊं। और ये पूरा देखिए मंदिर का सारा परिसर देखिए ये सब इसी तरह पूरा ये सब किसान की ज़मीन था। और देखो ये जो बाड़ बंधा गया है यहाँ तक कि जो भगवान जो पेड़ गया है ना, उसी अगर खोदोगे तो यहाँ से सांप निकलता था, इसीलिए किसान लोगों ने दान दे दिए हैं। और यहाँ पर ये विवाह मंडप है, अगर किसी को जो शादी करना है तो यहीं पर शादी करते हैं। ये इसकी घर है, ये मंदिर की गेट है, पुष्करणी है, पूरा वातावरण इतना अच्छा है कि आप यहाँ पर आएंगे तो जाने का आपको मन ही नहीं करेगा। और हम आपको बाबा का दर्शन कराते हैं, जो बाबा का जो रियल मूर्ति है, देखिए बाबा का मूर्ति रियल मूर्ति है, जो पीठ है जो भगवान जी का, ये है बाबा का पीठ है, गोरखनाथ पीठ, इसी का पूजा किया जाता है। और इसी के अंदर जो छिपकली है